भीम से युद्ध करने गया वो, और भीम ने उसको मार दिया। तो फिर वहाँ पे 1 साल भर वो यहीं पे रुके थे, भीम और हडिम्बा माता यहीं पे रुके थे। हाँ, जैसे वो पांडव ने, बाकी लोग तो चले गए अपना, एक क्या बोलते हैं, जैसे साइड में रुके थे, तो भीम जो थी, भीम और हडिम्बा माता वो यहीं पे उन्होंने अपना मतलब घर बनाते हैं। हाँ, यहीं पे स्टार्ट किया। ओके, तो अभी हम लोग लाइक हडिम्बा मंदिर दर्शन करने आए हैं। तो वहाँ पे हम लोग को बस उतार देती है पीछे, एंड देन यहाँ से फिर गाइड हमें लाइक जो भी गाइडेंस है वो देंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग हडिम्बा मंदिर विजिट करेंगे। तो अभी यहाँ से पूरा वे है, लाइक यहाँ पे सब ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वगैरह है मनाली का, कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह के साथ फोटोज़ लेनी है, वीडियोज़ लेनी है, तो अकॉर्डिंगली आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह वो भी मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। तो लाइक यहाँ पे आई गेस घटोत्कच मंदिर भी है, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो इस तरफ लाइक पूरे कॉस्ट्यूम्स वगैरह है। तो यहाँ लाइक पूरा मार्केट है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटोज़ वगैरह लेनी है तो आप कर सकते हो। टोकरी वाला ड्रेस है बेटा, पहनना है। तो यार लाइक बहुत मतलब ये एक एकदम आई फील कि लाइक टूरिस्ट प्लेस जैसा ही है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अम्यूजमेंट पार्क भी था उस तरफ, हडिम्बा अम्यूजमेंट पार्क था वो, तो वहाँ पे लाइक जैसे हमारे यहाँ पे मेला लगता है वो भी सेम ही था। एंड देन यहाँ पे जो मेले में जो गेम्स वगैरह होती है, वो बॉल से ग्लासेस गिराना, एंड देन बाकी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कुछ वैसी ही है। तो लाइक काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है ये। बट मेन हमारा जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, या फिर जो हमारा मेन हाईलाइट है, वो है हडिम्बा मंदिर, जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। लाइक दैट हम लोग फोटोज ले रहे थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, बाकी सब लाइक आगे चले गए। बट ठीक है, फोटोज आर इम्पोर्टेंट। पोस्ट क्या करूँगा घर जाके? क्यों ए मयंक, सही बोल रहा हूँ, फोटोज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फोटोज नहीं लिया तो फिर क्या मतलब इधर आके ना, ब्लॉग वगैरह तो ऐसे हमेशा बनाता रहता हूँ मैं, बट फोटोज इंपॉर्टेंट है। फोटोज तो अभी तो मैं जल्दी लाइक फोटोज लेता भी नहीं था पहले, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया कि फोटोज वगैरह लेके फोटोज वगैरह भी पोस्ट करूँ मैं। तो लाइक सारे फोटो लेते हैं यार, 80 भी ले लेंगे। ओके, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, लाइन भी है। शिट, लाइक पीछे आप भीड़ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, एंड लाइन भी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो आई एम जस्ट डाउटिंग जाना चाहिए या नहीं। अंदर ना बहुत ज़्यादा रश है, लाइक इतनी लंबी लाइन है, और अंदर फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ के लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं इन चीज़ों को लेके, एंड ज़रा भी इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अंदर की मैं वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा, मेरी खुराफाती नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, बिकॉज किसी के भी बिलीव के साथ खुराफात तो करने का मेरा ज़रा भी मन नहीं है, इमोशनली मैं खुद। हाँ, तो बेसिकली अंदर की फोटोज वीडियोज़ नहीं मिलेंगे आपको, जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा बाहर आके, दैट वुड बी बेटर। तो अभी लाइक दर्शन हो गया। अभी हडिम्बा मंदिर फेमस है फॉर बिकॉज हडिम्बा माँ जो थी वो भीम की वाइफ थी, एंड वो राक्षस कुल से थी बेसिकली, लाइक गाइड ने भी बताया। बट आई एम इनटू महाभारत, तो मुझे थोड़ी बहुत बातें पता है। लाइक ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि वो थोड़ा मैंने स्पॉटिफाई वाला सुना है, तो कुछ सही होगा गलत होगा तो उसको लेके कमेंट ना ही करो तो अच्छा है, बिकॉज मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ चीज़ों के बारे में। बट या तो उसमें ऐसा था कि जो भीम थे उनकी शादी हुई थी हिडिम्बा से, तो फिर यहाँ पे उनका स्टे था, तो उस वजह से यहाँ पे उनका जो मंदिर है वो है। एंड वो राक्षस कुल के थे, बट उसके बाद से उनको एज देवी कंसिडर कर लिया गया। एंड घटोत्कच जो थे वो उनके सन थे बेसिकली, एंड उनका भी नाम वीर घटोत्कच इसलिए बिकॉज ही सेक्रीफाइस्ड हीज लाइफ सो दैट पांडव जीत सके। ओके, सो अभी हम लोग ने वीर घटोत्कच मंदिर विजिट किया। तो बेसिकली जो घटोत्कच थे वो हिडिम्बा एंड भीम के पुत्र थे, सन। एंड वीर उन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज उन्होंने जानते हुए भी अपनी जान दे दी थी, लाइक इन द वॉर, जब कर्ण के पास एक स्पेशल वेपन था। लाइक अब उतना टेक्निकल नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर आप लोग अपना ज्ञान देने आ जाते हो, इसलिए कर्ण के पास एक स्पेशल वेपन था जो उन्होंने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। तो कृष्ण जी एंड युधिष्ठिर डिसाइडेड कि अब भीम को उन्हें आदेश देना होगा दैट ये मेरा आपके लिए आखिरी आदेश है घटोत्कच, कि आप जाइए एंड वहाँ पे सारी चीज़ें
तहस नहस करी थी सो दैट कर्ण वो अपना स्पेशल वेपन आप पे चला दे एंड अर्जुन की जान बच सके. बिकॉज कृष्ण जी का आई गेस एक चीज़ लाइक हमेशा से फिक्स था कि पांडव बचने चाहिए, तो उनके पुत्रों की तो बहुत जान गई है. तो ये था लाइक वीर घटोत्कच की कहानी. एंड देन सब लोग आगे जा रहे हैं, मैं भी आगे जाता हूँ. मैं तो फिर इसके साथ फोटो लेता हूँ. ओके देन. अभी जो हमारे गाइड है वो हमें घटोत्कच नहीं, खाटू श्याम मंदिर लेके जा रहे हैं. बेसिकली वो यहाँ पे भी एक है, मनाली में भी, तो वहीं पे हम लोग को लेके जा रहे हैं. उसकी भी पीछे की स्टोरी है, वो अब इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अभी वो जो हमें बताएंगे मैं आगे पास ऑन कर दूंगा. तो ये जो हस्की है ना, इसकी जो इसकी लेफ्ट आंख है, लेफ्ट आई है, वो ब्लू एंड लाइक ब्लूइश वाइट कलर की है. एंड राइट वाली जो है वो ब्राउन कलर की है और बहुत मेस्मराइजिंग है. इधर ला कैमरा ला, दिखा जूम कर. अरे आंखों को दिखा. स्नोई ये ले बच्चा. कौन कौन बच्चा? ये ले तेरा टर्न है. ये तेरा टर्न. हाँ, वही तो एक ही मिला है. मेरी जो ग्रुप है वो थोड़ी आगे चली गई है एंड मैं थोड़ा वो आगे नहीं चली गई, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ. तो लाइक ज़्यादा दूर नहीं, वो लोग यहीं पर है, वो जा रहे हैं वो लोग. बट यू नो वॉट, लाइक यहाँ मनाली में सिर्फ 2 दिन स्पेंड करने के बाद ही मुझे समझ आ गया क्यों लोग माउंटेन पर्सन होने पे या बीच पर्सन होने पे इतना डिबेट करते हैं. बिकॉज यू नो वॉट, लाइक बीचेस मुझे काफ़ी बहुत फैसिनेट नहीं करते, बट काफ़ी पसंद है, ठीक है. बट माउंटेन्स में मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको एफर्टलेसली एन्जॉयमेंट मिलता है. आपको करना कुछ भी नहीं है, बट यू आर एंजॉइंग द मोमेंट. आई वॉज जस्ट वॉकिंग, मैं बस कुछ करने के लिए भी नहीं था, बट द फीलिंग्स आई हैड, तो आई थॉट मुझे शेयर करना चाहिए. बिकॉज यहाँ मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, मुझे वो भी बहुत सुकून दे रहा है, जो बीचेस पे नहीं होता. बेसिकली बीचेस पे लोग आते हैं, दारू वगैरह पीते, ऑब्वियसली सब लोग नहीं पीते, बट फिर भी. तो लाइक बीचेस आर गुड, बट एंड ऑफ डिबेट, बीचेस आर गुड, माउंटेन्स आर बेस्ट. ओके, बेटर कुछ हो सकता है बीच के साइड में माउंटेन, बट आई डोंट नो ऐसा कुछ है. तो या लाइक बीइंग अ माउंटेन पर्सन इज अ गुड थिंग, नथिंग टू हाइड अबाउट इट. ओके, सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग पानी पूरी एट मनाली. तो लाइक देखते हैं यहाँ की पानी पूरी कैसी होती है. पानी is stopping on the crunch. That is totally different, guys. वो मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ पे ही हमारे भैया हाथ दिला दो जरा. तो यहाँ पे पानी पूरी मिलती है. ये इसकी स्टफिंग है एंड पानी का कलर आप देख सकते हो. एंड ये जो पूरी है ना, क्या क्रंच है इसका, टॉप नॉच. सो अभी लाइक आफ्टर पानी पूरी आई एम ट्राइंग अ लोकल डिश ऑफ मनाली. तो दिस इज कॉल्ड सिड्डू. ओके, सो दिस इज सिड्डू. लेट्स ट्राई. ये कैसा है, लाइक ऐसे देखने में तो मुझे थोड़ा ऐसा सूखा सा लग रहा है, बट मैंने पूछा तो लाइक है नहीं वो. तो देखते हैं कैसा आता है. अभी ये जो हमारा जो एंट्रेंस है हडिम्बा मंदिर का, वहाँ पे, ठीक है, उसके जस्ट साइड में ही है यहाँ पे. सो आई जस्ट गिव द रिव्यू एंड इफ यू गाइस वांट टू ट्राई यू कैन डू दैट. ये रखने लगे ये लेने काफी सॉफ्ट और जूसी है. लाइक मुझे लग रहा थोड़ा सूखा हो सकता है, बट सिड्डू है ना, और काफी टेस्टी है. आंटी क्या डालते हैं?
अखरोट की फीलिंग है, पुदीना धनिया प्याज लहसुन हरी मिर्च अखरोट। तो इसका जो कोर फीलिंग है इसके अंदर वो अखरोट का है। अखरोट किस चीज के लिए अच्छा होता है आंटी? ये सर्दियों में अच्छा है। सर्दी में अच्छा, ओके। तो बेसिकली इसमें जो मेन फीलिंग है वो अखरोट की है एंड वो सर्दियों में काफी अच्छा होता है, ऐसा मुझे आंटी ने बताया। मैं बस उनकी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पे ठंडी बहुत है, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड अच्छा होगा कि आप कुछ ऐसा ही हेल्दी खाएं। बाकी हाँ, है तो बहुत टेस्टी है, लाइक ऑनेस्टली। तो हमेशा की तरह फिर से मैं पीछे छूट गया हूँ। अब माल रोड का मुझे शॉर्टकट रास्ता बताया तो है, मेरे को समझ नहीं आया, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है एंड देन मुझे वहाँ से शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है माल रोड का, एंड देन वहाँ से फिर मेरी ग्रुप मुझे वापस मिल जाएगी। तो लेट्स गो। यहाँ से लाइक हडिम्बा मंदिर है, वहाँ से मुझे नीचे जाना है। नीचे जाते हुए यहाँ से पूरा प्राइस पूछ रहे थे इसका। स्टैंड कितने का है? 150 का है, ये वाला 300 का रिवॉर्ड वाला। तो 150 का कौन सा है? सादा स्टिक हाथ में पकड़ने का, ये स्टैंड स्टिक दोनों। ओह, बस एमबीएस में दूर से फोटो वीडियो। ये कितने का है? 300 का। कहो तो 150 वाला बताओ। सादा स्टिक है, बस मोबाइल फंसाने के लिए, तुम्हारे फोन में थोड़ी ना लगेगी वो, ये वाली चलेगी तुम्हारे फोन में। नहीं चलेगा, कोई बात। थैंक यू। ओके, काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, पर अब अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं अच्छा वाला ही लूँ, हमेशा की तरह, वही बहाना मेरा। तो इधर से आई गेस दिस इज़ द वे माल रोड के लिए, शॉर्टकट। फास्ट फूड मिल रहा है वहाँ पे। नाइस यार। तो बेसिकली वहाँ वाला रास्ता यहाँ से जाएगा, ये वो शॉर्टकट रास्ता है जहाँ मुझे जाना है। तो यहाँ से फिर जाता है। काफ़ी पूरा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं था वो, मैं गलत रास्ते से आ गया नीचे, बट या वो बहुत इजी है। लाइक किसी को भी आप पूछोगे तो वो बता ही दे रहा है कि कैसे है, कहाँ है, और अच्छे से बता रहा था। कुछ है नहीं कि हाँ मेरा मूड ख़राब कर दिया तुमने मुझसे रास्ता पूछ के, ऐसा कुछ फेस वगैरह नहीं बना रहे। लाइक चल रहा है यहाँ पे, बहुत काफ़ी काइंड लोग हैं यहाँ पे, आई डोंट नो। तो अच्छा है सब। चलो फिर चलते आगे, शॉर्टकट रास्ता मिल ही गया है। तो लाइक ये पूरी सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ से इसके लिए, माल रोड की शॉर्टकट के लिए एकदम ऐसे जिवदानी चढ़ने के बाद उतर रहा हो वैसी फील आ रही है मुझे। लाइक जो लोग विरार मुंबई साइड से हो, आपको बता देगा जिवदानी, तो जिवदानी मंदिर उतर रहा हो वैसी फील आ रही है। बट हवा थोड़ी ठंडी है एंड हाँ सुबह के टाइम पे वहाँ भी होती है, बट अच्छा है। लाइक यही वो रास्ता है जो लाइक शॉर्टकट है माल रोड के लिए, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेटर होगा कि आप लोग इसी रास्ते से आओ वापस। एक चीज़ तो लाइक मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, यहाँ पे गूगल मैप्स चल रहा है बाय द वे, तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, बस मंदिर से रास्ता कभी भी शायद पता नहीं गूगल मैप पे है या नहीं, बट वहाँ से आप नीचे आ जाओगे उसके बाद गूगल मैप तो पूरा चल ही रहा है। तो लाइक गूगल मैप से भी आप आ सकते हो। जियो का नेटवर्क चल रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो फिर बाकी का पता नहीं। जियो है मेरा, तो फिर या जियो का नेट चल रहा है, तो उसके ही अकॉर्डिंग मैं अभी गूगल मैप से ही जा रहा हूँ। बाकी व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, लाइक सी। आई डोंट नो ये रास्ते में कहाँ पे यहाँ पे लाइक टी शर्ट जैकेट जो बहुत काफ़ी मोटे मोटे हैं, बहुत सारे 100 रुपए 200 रुपए ऐसे ये रेंज में मिल रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। ये 300 वगैरह में जैकेट्स वगैरह मिल रहे हैं। ये हमारा लापिनस पिज्जा है, तो लाइक लापिनस पिज्जा के ऑपोजिट में है ये मार्केट है। लाइक आप लोग यहाँ से भी चीज़ें ले सकते हो, लाइक ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वुड बी बेटर कि आप लोग यहाँ से कोई चीज़ लो। तो बेसिकली इस जगह का नाम है लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट मनाली। तो आई गेस मैं अंदर से बाहर आया हूँ, तो यहाँ पे 100-200 ऐसे टी शर्ट्स एंड जैकेट्स मिल रही है प्राइस पे। तो आई गेस आप लोग को वहाँ पे ऐसे महंगा खरीदने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा काम तो हो जाना चाहिए। तो लेट्स आस्क लाइक प्राइसेस वगैरह क्या है, किसके क्या प्राइसेस है। आंटी ये जैकेट कितने का है वाला? ओके, सो लाइक 500 में आपको ये सारी क्वालिटी के जैकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो। इंस्टेड ऑफ बाइंग लाइक 1500 and 2000 का जैकेट, यू कैन कम हियर एंड ये सारे जैकेट्स आप इस क्वालिटी के
यहाँ पे मिल जाता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं आपको लाइक महंगा जैकेट वगैरह खरीदने की। आपको जस्ट वो जो मैंने बोर्ड बाहर डाला है वो लोकेशन पे आ जाना है। एंड यहाँ पे जो टी शर्ट है ये 200 की टी शर्ट है, तो दैट इज बेस्ट कि आप यहाँ पे ही आओ। तो लाइक जो भी वो हडिम्बा मंदिर से रास्ता था वो शॉर्टकट और बाकी सब चीज़ें लेके हम लोग ऑलरेडी आई गेस मॉल रोड का ये एंडिंग है, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अभी तक मुझे मेरे लोग मिले नहीं, बिकॉज वो लोग कॉल भी नहीं उठा रहे, प्लस आई डोंट नो कहाँ है वो लोग, दिख भी नहीं रहे मुझे कहीं पे। लेकिन यहाँ से मैंने फिर अभी वापस से स्टार्ट किया जर्नी। तो अब यहाँ पे जो भी यूनिक चीज़ें हैं या फिर जो भी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हुए आगे चलता हूँ। काफ़ी स्ट्रेसफुल हूँ यार मैं यहाँ पे, एक तो अकेला भी हूँ, ऊपर से आते जाते तो लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉम्ब सेट कर रहा हूँ कहीं पे। हर कोई मेरे को देख के जा रहा है ऐसे जैसे मैं ही शाहरुख खान या ईशान खट्टर, बड़ी मेरा कॉन्फिडेंस, वो अलग बात है। तो बेसिकली यहाँ पे आई गेस सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, और हाँ ATM भी है यहाँ पे। कसौल जाने वाले यहाँ पे से कैश ले सकते हैं आई गेस। तो यहाँ पे लाइक चीज़ें थोड़ी फैंसी ज़्यादा है, बट एक्सपेंसिव है या नहीं वो नहीं पता मुझे। हो सकता है कि एक्सपेंसिव ही हो, कॉज दिखने में सारे ही लग्जरी चीज़ें लग रही है, लग्जरी एज इन थोड़े नॉर्मल से थोड़े महंगे। तो लाइक यहाँ पे तो ये मनाली का नाइट क्लब एंड क्या है, स्काई बार रेस्टोरेंट एंड बार भी है। से हाय ब्रो, एंजॉय मनाली गाइस, थैंक यू। सो यहाँ पे बाकी सारी भी शॉप्स वगैरह है, काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। कुछ भी अगर आप लोग गिफ्ट वगैरह लेके जाना वापस अपने फ्रेंड्स के लिए तो अब यहाँ से ले सकते हो। अब तक मैंने भी कुछ नहीं लिया, मुझे लेना तो है, बट जो सारे मतलब कॉमन चीज़ें है वही है यहाँ पे, मतलब कॉमन चीज़ें जो हमको इजीली हमारे यहाँ पे मिल जाएगा मुंबई में बेसिकली। तो वही सब सेम चीज़ें हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ लिया जाए नहीं लिया जाए, तो सारी चीज़ें हैं। बट दिस प्लेस इज गुड, तो यहाँ पे मैं ज़रा फोटोज के लिए रुक जाता हूँ। तो लाइक यहाँ पे कैफ़े है, कैफ़े का नाम है कैफ़े 1986। तो यहाँ पे आई गेस लाइव म्यूज़िक भी है एंड डाइनिंग एरिया भी है। उसके अलावा वैसे यहाँ तक तो अगर आपका बजट मेरे जैसा नहीं है, अच्छा है तो आप अंदर जा सकते हो, मेरे जैसा है तो आप लाइक यहाँ पे भी बैठ के सुन सकते हो। एक्चुअली ग्रुप वगैरह भी हमें कुछ जाके मतलब भी नहीं है, बट यार यहाँ से दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वो। सो ये काफ़ी अच्छी जगह है, एस्थेटिक तो काफ़ी है, बाकी सारी चीज़ें तो है ही यहाँ पे। सॉफ्ट टीज़ वगैरह है, अब फिर ठंडी में कौन खाएगा क्या पता, बट है तो खाना तो खाएगा। एंड यहाँ पे एक और मंदिर है, आई डोंट नो वो कौन सा मंदिर है, बट लेट्स फाइंड आउट। ओके, ये माँ दुर्गा का मंदिर है। तो ये यही सब बस मुझे इन सब जगह की चीज़ें ना यही अच्छी नहीं लगती है। अब वो मेरे पीछे पूरा दुनिया घूमेगा। अरे बड़ा हाई स्टैंडर्ड भिखारी है यार यहाँ का, थोड़े टाइम में ही चला गया, 2 बार मांगा नहीं दिया तो चला गया। ओके, एंड यहाँ पे आई गेस मनाली का बस स्टैंड भी आ गया मॉल रोड पे, ठीक है। देन यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मॉल रोड ख़त्म होने आया, मेरे को मेरे दोस्त अभी तक सही या तो लाइक अच्छा जा रहा है मॉल रोड वगैरह, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। लाइक वहाँ पे हमारे काम की चीज़ें काफ़ी, इंडियन स्कॉच एंड इम्पोर्टेड स्कॉच लिकर एंड वाइन शॉप। तो ये भी लाइक मॉल रोड पे है, तो ये सब चीज़ें भी अगर आपको चाहिए तो आप यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड क्या है यहाँ पे मॉल रोड पे, फ़ोटो लेना रह गया मेरा, फ़ोटो अभी लाइक सेल्फी वगैरह कुछ लिया नहीं मैंने, मेरा वही ले लेता एंड देन अब फिर यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज खरीदना तो फिलहाल मुझे कुछ है नहीं, तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूँ। से हाय गाइस, थैंक यू। सो यार चलो, कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, बट ज़्यादातर तो वही घूर घूर के देखने वाले लोग भी हैं। मेरे यहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस, टैटूज एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने फोटोज़ वगैरह लेके से बंद करता हूँ। सो अभी लाइक डिनर का टाइम हो चुका है एंड बुफे लग चुका है। तो अभी हमारा जो कैप्टन है लकी ठाकुर,
वो हमें लाइक डिनर के बारे में आज जो हमारे स्टेट होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे. So, Go on. yes, I'm Lucky Thakur and I'm from district Kullu and belong for the district Kullu and GB and Shatala. It's a beautiful place for the Manali and GB. Then India वाली plating यहाँ पे लेंगे, उसके बाद टिश्यू पेपर, देन यहाँ पे हमारे स्पून और बॉल्स रखे हुए हैं. जैसे गेस्ट यहाँ पे एंटर करता है तो पहले प्लेट लेंगे, उसके बाद बॉल लेंगे, उसके बाद सूप, देन पहले इंजॉय करेंगे अपना सूप. उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर मैन कोर्स की ओर बढ़ेंगे. उसके बाद यस प्लेट वही यूज़ करेंगे, स्पून और बाउल थोड़े अलग से रहेंगे इसके लिए, डिनर के लिए. और फिर आगे बढ़ते हैं सैलेड की ओर. ये है ग्रीन सैलेड, क्योंकि हम ये परचेज करते हैं माल रोड. ये हमारा ऑनियन है एंड कुकुम्बर है, कैरेट एंड टमाटोज. देन उसके बाद आएगा आपका वाइट स्वीट कॉर्न सूप. इसमें पड़ते हैं जो कि घर में उगाई जाती है, खेत में उगाई जाती है, मक्की जिसको बोलते हैं, और अपनी भाषा में, लोकल भाषा में बोले तो भुट्टा. तो उसके जो बीज होते हैं वो तोड़ के इसमें डाले जाते हैं स्वीट कॉर्न सूप. तो ये लोकल डिश ही मानी जाएगी. उसके बाद आते हैं आपके स्टीम राइस की ओर, जिसे प्लेन राइस भी आप बोल सकते हैं. तो देन उसके बाद आएगा आपका राजमा रसीला. एक्चुअली टेस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट जैसा रहता है. तो ये लोकल राजमा है हमारे, ये इनने कैसे ना परचेज करते हैं ना दुकानों में मिलते हैं. एक्चुअली ये घर में उगाए जाते हैं, तो सीधा घर से डिलीवर होते हैं होटल. इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है. तो ये थोड़ी लोकल डिश है लेकिन एक्सपेंसिव है. देन उसके बाद आते हैं पनीर की ओर. आज हमारे पास कढ़ाई पनीर है, और पनीर हमारे पास बिल्कुल बढ़िया वाला है. और ये रहेगा हमारा सियालगांव से, जो आपका हडिम्बाल रोड से आगे पड़ता है सियालगांव. ये डायरेक्ट हम घर से परचेज करते, मार्केट से परचेज करते हैं फिर होटल के लिए, ताकि गेस्ट के लिए कोई ये फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो. उसके बाद आते हैं हम आलू गोभी, जो हमारी कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज है, ये भी उगाए जाते हैं खेत में, ये हम परचेज करते हैं दुकानों से. उसके बाद आते हैं हम राइस खीर की ओर. ये हमारे घर पे बनती है और ये लोकल डिश है और स्वीट डिश. एंड दैट्स ऑल. थैंक यू. वन एंड गो. सो लाइक डिनर में मैंने जो मेरा प्लेट सेट किया है उसमें है राइस, राजमा, पनीर की सब्जी, लाइक पनीर कौन सा, कढ़ाई पनीर एंड रोटी एंड खीर. सो लाइक ऑलरेडी मैं डिनर कर ही चुका हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी टेस्टी फूड मिलता है. तो लेट्स ट्राई आज का डिनर कैसे बना है. तो ये जो राजमा है ये बेसिकली किसी के घर के फार्म में उगाया जाता है, ये बाहर से खरीदा नहीं जाता है. तो लेट्स सी वो ऑथेंटिक टेस्ट है या नहीं उसमें. ऑर्गेनिकली उगाए हुए राजमा का टेस्ट जैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली इसका टेस्ट वैसा ही है. द डिनर इज माइंड ब्लोइंग. गो. ओके सो इट्स आई गेस 11 इन नाइट, लाइक रात के 11 बज गए एंड मेरी जो चाबी थी मैंने गलती से कहीं घुमा दी. बट द स्टाफ इज रियली वेरी हेल्पफुल. वो मेरे साथ आए हैं अभी. मास्टर की से लाइक मेरा रूम ओपन होगा एंड आई गेस उसकी चाबी अब है नहीं दूसरी, तो मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा. सामान तो सब रेडी है, बिकॉज कल सुबह निकलना ही था. अभी तो बस सोने वाला ही सीन था. ओके तो यहाँ पे है सामान. चलो ये लेके हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेते हैं. ओके सो वी आर ऑल सेट फॉर रिवर राफ्टिंग. एवरीवन गणपति बप्पा मोरया. अब देखते हैं रिवर राफ्टिंग में मैं गीला हुआ, गिरा, मरा, चले गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया तो क्या होगा. ओके देन सी यू एट रिवर राफ्टिंग. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे रूम से कंगना रनावत का बंगलो भी दिखता है.